हेलो एवरीवन, वेलकम टू ननस्टार अकेडमी। तो आज हम लोगों का ये सेकंड वीडियो है यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग पूरी एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो आपकी प्राइवेट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी भी स्टेट कॉलेज हो, कुछ भी हो, हर एक स्कॉलरशिप के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप का। जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था उसके में मैंने आपको पूरा इंटरफेस वगैरह सब कुछ समझा दिया था, कहाँ से लॉगिन करते हैं, क्या सीन रहने वाला है। ठीक है, और आज थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कितनी इनकम का होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। ठीक है, ये एक बात हो गई। अगेन एक बात ये है कि जो आपका अकाउंट है, यानी कि बैंक अकाउंट है, उसके साथ भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि वो कहाँ किस कॉलेज में अपना मतलब एडमिशन लिए हैं, और या फिर उनका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से है। तो उस चीज़ के लिए भी हम बात करेंगे कि क्या आपको नया अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर अपना पिछले से काम हो जाएगा। ठीक है, हर एक केस में हम बात कर रहे होंगे। तो पहले इंटरफेस के बारे में मैं अगेन बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ही आपके काम की हैं, जैसे कि स्टूडेंट वाला सेक्शन हो गया एंड कुछ स्टेटस जैसी चीज़ें हो गई जो कि आपके काम के। बाकी आपको इस पूरे इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, अगेन वही रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आप माइनॉरिटी वगैरह के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको अभी यही दिखाएगा कि प्रोसेस विल बी स्टार्ट सून। ठीक है, अभी तक जो भी प्रोसेस है वो माइनॉरिटी के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम यहीं पे बात करें, यहीं पे हम बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी की। वहाँ पे आप अभी यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन पे जाते हो आप, सपोज करो मैं इस जनरल और यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए करता हूँ, तो यहाँ पे आप इजीली अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे वो आप बता सकते हो। लेकिन बात करें माइनॉरिटी वगैरह के लिए तो वहाँ पे आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। एंड उसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अप्लाई करने के अलावा जो बच्चे मतलब पिछली बार उन्होंने अप्लाई किया होगा, उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा इस बार। ठीक है, अब रिन्यूअल वाला भी सीन जो ऐसा है कि अभी भी वो एक्टिव नहीं है, यानी कि जो साइट है वो प्रॉपर तरीके से अभी भी ओपन नहीं हुई है। गवर्नमेंट के थ्रू तो अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जैसा कि इन लोगों ने बोला था, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे जैसे मैं रिन्यूअल के लिए जाता हूँ, इवन मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है उसको भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी यहाँ पे ये मुझे एरर दिखाई दे देता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड एंड फॉर पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक हेयर करता हूँ, ये डिटेल्स डालता हूँ, तो उसके बाद मुझे ये इस तरीके का पॉपअप दिखा देता है, देखिए वी आर सॉरी। ठीक है, तो अभी तक जो भी साइट है वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। मे भी हो सकता है इसको 1 वीक से 2 वीक तक लग जाए एक्टिव होने में। और अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि अभी किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और जो अभी यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था आप लोगों को कि आप जनरल SC ST के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको जब सबमिट करोगे तब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है तो आप रजिस्टर कर दोगे। यहाँ पे भी अभी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आगे चल के, क्योंकि ये कई स्टेप में, मल्टीपल स्टेप्स में इसका जो फॉर्म है वो फिल किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो साइट है बिल्कुल पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रही है। अभी हम बात कर लेते हैं अकाउंट के बारे में, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले हमारे पास सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हम फॉर्म फिल करते हैं और उसमें कोई भी चीज़ें गलत डल गई या फिर हमारे अकाउंट डिटेल्स अच्छे से नहीं डल पाई तो फिर हमें स्कॉलरशिप नहीं आने वाली। क्योंकि सबसे जो मेन फैक्टर है वो अकाउंट का रह जाता है लास्ट में, क्योंकि अकाउंट नंबर ही सही नहीं है तो फिर पैसा आएगा कहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों को बोला जाता है कि सपोज करो वो बाहर से हैं और उन्होंने एडमिशन लिया है कहीं अपने मतलब अदर स्टेट में, और उनसे ये बात बोली जाती है कि आप लोगों को जो अकाउंट है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, या फिर इसी, इवन कुछ बोलते हैं कि इसी कॉलेज के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों के पास देखिए, अगर जो अकाउंट नहीं है पहले से, तो फिर तो आप कोशिश करो कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहीं पे अपना अकाउंट ओपन करा लें, क्योंकि आपके जो 4 से 5 साल हैं ये आपके इसी कॉलेज में जाने वाले हैं। तो अपना अकाउंट है जो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि अब आप नया अकाउंट ओपन कराने अपने वहाँ पे जाओगे अपने सिटी में, तो फिर वो वहाँ से आप मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपको बिल्कुल नया ही अकाउंट ओपन कराना है और पहले से कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही अपना अकाउंट ओपन कराएँ। और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पास और ज़्यादा अकाउंट हो, आप उनको मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप बिल्कुल नो टेंशन होकर जो आपका अकाउंट है उसी अकाउंट को यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। वो डिटेल्स आप दे सकते हो, उसी अकाउंट में आपकी जो पेमेंट है वो आ जाएगी।
ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप यूपी से हो और आपने राजस्थान में एडमिशन लिया है तो वो आपके यूपी के अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे केस में भी जब मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी तो मैंने जो अपना अकाउंट नंबर दिया था वो मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा अपने होम ब्रांच का, ठीक है, मथुरा ब्रांच का मैंने अकाउंट दिया था। लेकिन जो मेरी स्कॉलरशिप आई थी वो मेरे राजस्थान यानी कोटा राजस्थान, जब मैं वहाँ पे स्टडी किया था तो मैंने वहाँ पे एक अकाउंट ओपन कराया था, तो उस अकाउंट में मेरी जो है स्कॉलरशिप आई थी, जो कि मैंने उनको प्रोवाइड ही नहीं किया था। क्योंकि उनके पास हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें होते हैं, इसके बेस पे वो हमारे डेटा को पिक कर लेते हैं और जो उनको सूटेबल लगता है वहाँ पे वो हमारी स्कॉलरशिप को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में एकदम कंप्लीट रखने हैं। आधार कार्ड, यदि आप आधार कार्ड से तो आपका अकाउंट ओपन होगा ही या फिर पहले हुआ होगा, लेकिन यदि उससे पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप बैंक जाके पैन कार्ड से उसको लिंक करा दें, अटैच करा दें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी एरर नहीं आए स्कॉलरशिप के फॉर्म में। क्योंकि जब आप सबमिट कर देते हो तो बाद में जो स्टेटस है वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर अकर हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के उसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आए, ठीक है। तो आप लोग जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से रखिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका पुराना हो गया है क्योंकि वो हर 3 साल में रिन्यू होता है, ठीक है, तो पुराना हो गया है तो आप उसको फिर से रिन्यू करा लीजिए। 8 से 10 दिन में वो रिन्यू होकर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और इनकम का मैंने बता दिया, 2 लाख से नीचे आपकी इनकम होनी चाहिए। SC ST में हो तो आपकी 2.5 लाख तक भी चल जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी सारी बातें थी जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। और बाकी अटेंडेंस वगैरह का सीन ये है कि आपकी 75% से अटेंडेंस ऊपर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई आपको दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, वही आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, ये सब चीज़ें लगती हैं जो कि इजीली आपके पास होती हैं। यदि आपने एडमिशन लिया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लग जाते हैं। 1-2 एफिडेविट वगैरह बनते हैं, वो उसी टाइम बना दिए जाते हैं या आपके तहसील वगैरह से, तो उस सब के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी के लिए जैसे ही साइट ओपन होगी मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि जो अब हमारा चैनल फिलहाल ग्रो कर रहा है, आप लोगों का सपोर्ट है और इस सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिए। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्किल हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो, जितने भी लोग पढ़ रहे हो, स्कॉलरशिप की उनको नीड है या उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे